हाय दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। दोस्तों, क्या आपको मालूम है वो कौन सी कंट्री है जहाँ पर सच में पैसे की बारिश होती है। एक ऐसा देश जहाँ पर सब कुछ यूनिक है। जी हाँ, इस देश में है दुनिया की सबसे बड़ा पेट्रोल रिजर्व सेंटर। एक ऐसा देश जिनकी गिनती दुनिया की सबसे अमीर देशों में की जाती है। दोस्तों, आज मैं आपको जिस देश के बारे में बताने जा रहा हूँ, उस देश में बर्गर खाना महंगा है और पेट्रोल सस्ता है। उस देश में ना ही यहाँ की नागरिकों को बिजली का पैसा देना होता है और ना ही यहाँ पर मेडिकल में पैसा खर्च होता है। हम बात कर रहे हैं एशिया की एक देश कतर की, जो ना सिर्फ एशिया का बल्कि पूरी दुनिया का सबसे अमीर देशों में से एक है। देखिए, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि बिना स्किप किए एंड तक हमारी ये वीडियो देखिए, और लाइक नहीं किया तो फटाफट से लाइक कर दीजिए और साथ ही हमारी इस नई चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इस देश की कुल जनसंख्या 30 लाख के आसपास है। एक बात आपको काफ़ी हैरान कर सकती है, यहाँ की आबादी में सिर्फ 10% लोग ही यहाँ के मूल निवासी है, जबकि लगभग 88% आबादी बाहर देश से आके यहाँ पर काम करती है। सऊदी अरब, बहरीन और यूएई के बीच वाकई दुनिया की सबसे अमीर तरीन कंट्री है। इतना अमीर है कि इसकी पर कैपिटा $128,000 है, जो कि अमेरिका, सिंगापुर और इवन पड़ोसी अरब ममालिक जैसे यूएई और सऊदी अरब वगैरह से कहीं ज़्यादा है। बड़े बड़े बिल्डिंग्स, शॉपिंग मॉल्स, महंगी गाड़ियाँ, इसलिए कतर को मिडिल ईस्ट का वेगस भी कहा जाता है। लेकिन कतर हमेशा से ऐसा नहीं था। चंद साल पहले चले जाए तो कतर सिर्फ एक दबता हुआ शहर था, जिसमें उर्बाक, बुक्स और बोरियत के अलावा कुछ नहीं था। तो फिर ये इतना बड़े ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हुई? जो देश सारे अरब कंट्रीज में सबसे गरीब था, आज दुनिया का अमीर तरीन देश कैसे बन गया? इसके पीछे बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, और ये कहानी वाकई सारे अरब कंट्रीज की कहानी से मुख्तलिफ है। ये कहानी शुरू होती है 1916 में, जब कतर के अमीर अब्दुल्ला अल सानी ने ब्रिटिश के साथ एक एग्रीमेंट साइन की, जिसके मुताबिक ब्रिटेन ने कतर को किसी भी जमीनी या समुद्री हमलों की सूरत में डिपेंड करना होगा, और कतर बदले में अगले 25 साल तक ब्रिटिश कॉलोनी का हिस्सा रहेगा, और यहाँ से निकालने वाली हर नेचुरल रिसोर्सेज में ब्रिटेन का शेयर रहेगा। 1940 में कतर में सबसे पहले ऑयल फील्ड डिस्कवर हुई। 1960 तक कतर में तेल की खोज और उसे जमीन से निकालने का काम शुरू हो गई, और कतर की हालत आहिस्ता आहिस्ता बदलने शुरू हो चुकी थे, मगर अभी भी कोई बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं आए थे। लेकिन फिर 1970 में शेल ऑयल कंपनी ने इस कंट्री का सबसे बड़ा खजाना दरियाफ्त कर लिया। नॉर्थ फील्ड दुनिया की सबसे बड़ी नेचुरल गैस फील्ड, लेकिन इस जमाने में गैस कोई बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल नहीं था, और उसकी वजह यह थी कि गैस को सिर्फ पाइपलाइन के जरिए ही किसी दूसरी जगह भेजा जा सकता है, और कतर गैस इस्तेमाल करने वाले देशों से इतना दूर था कि वहां तक पाइपलाइन पहुंचाना तकरीबन नामुमकिन था। इसी वजह से शेल कंपनी भी गैस फील्ड डिस्कवर करके भूल गई, और ये डिस्कवर ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में दब गई। 1971 में कतर को ब्रिटेन से आज़ादी मिल गई और वो एक आज़ाद देश बन गया है। आज़ादी मिलने के बावजूद अगले 25 सालों में भी कतर की हालत कोई खास नहीं बदले, और फिर आया 1995, जब क्राउन प्रिंस हमाद बिन खलीफा अल सानी ने बगावत करके अपनी ही बाप की हुकूमत का तख्ता उलट दिया और कतर का अमीर बन गया। नई अमीर का एक ही फोकस था, और वो था गैस। हमाद बिन खलीफा ने यह जानता था कि कतर की तकदीर सिर्फ गैस ही बदल सकते हैं, इसलिए उसने एक बहुत ही रेयर टेक्नोलॉजी गैस लिक्विडिफिकेशन में इन्वेस्ट किया। लिक्विडिफिकेशन एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें गैस को लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, ताकि उसे ऑयल की तरह शिप में दूसरे कंट्रीज तक पहुंचाया जा सके। इस सारी प्रोसेस में गैस को -161 डिग्री पे ठंडा रखना पड़ता है। इसी प्रोसेस पे कतर ने सारी इन्वेस्टमेंट कर दी, और आज वो एलएनजी का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। कतर की गैस इंपोर्ट करने वाली कंट्रीज में जापान, इंडिया, चाइना, साउथ कोरिया और स्पेन शामिल है। बिलियंस ऑफ डॉलर कतर में आना शुरू हो गई है, लेकिन कतर की तकदीर बदलने के इक्वेशन में ये तो सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा था, क्योंकि नेचुरल रिसोर्सेज तो बहुत सी कंट्रीज के पास होते हैं, उन्हें एक्सपोर्ट भी बहुत सी कंट्रीज कर लेते हैं, मगर असल मसला आता है उन रिसोर्सेज से आने वाले पैसे को सही इस्तेमाल करने का। कतर में 2005 में कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटीज का नाम से एक कंपनी बनाई, जिसका मकसद था तेल और गैस से आने वाले पैसे को पूरी दुनिया में इन्वेस्ट करना, और इसलिए आज दुनिया का हर बड़े कंपनी में आपको कतरी इन्वेस्टमेंट नजर आएगी, चाहे वो लंदन की बड़े होटल्स में ऑफिस हो, अपार्टमेंट बिल्डिंग्स हो, अमेरिका की बड़े बड़े ऑफिस हो जैसे कि वोक्सवैगन, बार्कलेस बैंक, शेल टिफिनेंको या फिर रोसनेफ्ट, रशिया की सबसे बड़ी ऑयल कंपनी। इन सभी कंट्रीज और कंपनीज में कतर की हैवी इन्वेस्टमेंट है, लेकिन ये भी कतर की टोटल इन्वेस्टमेंट का एक छोटा सा हिस्सा है। इसके अलावा कतर बिलियंस ऑफ डॉलर रोड्स, एयरपोर्ट्स, रिसर्च सेंटर और फाइनेंशियल सेंटर वगैरह पे लगा चुका है। इवन की 2022 का फीफा वर्ल्ड कप, जो कि शायद दुनिया में स्पोर्ट्स का सबसे बड़ा इवेंट था,
क्योंकि ऐसे स्टेट ऑफ आर्ट स्टेडियम पूरे दुनिया में सिर्फ कतर के पास है। इन सारे इन्वेस्टमेंट का मकसद है ऑयल और गैस की अल्टरनेट इनकम सोर्सेज क्रिएट करना। अब ये तो ठीक कतर की इकोनॉमिक साइड है, दूसरी तरफ मल्टीनेशनल पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस हासिल करने के लिए कतर ने दुनिया का सबसे बड़ा अरब मीडिया नेटवर्क शुरू किया, जिसे आज हम अल जजीरा के नाम से जानते हैं। असल में बहुत सालों तक कतर सऊदी अरब के कंट्रोल में था और नई अमीर खलीफा बिन हमाद ये अच्छी तरह से जानता था कि अगर कतर की दुनिया में एक मोकन बनाना है तो उसके लिए उसकी एक अलग से पहचान बहुत ज़रूरी है। पूरी दुनिया तक कतर की आवाज़ और उसकी नैरेटिव पहुंचाने में अल जजीरा ने बहुत ज़बरदस्त रोल प्ले किया है। 2010 की अरब स्प्रिंग के दौरान भी अल जजीरा वही चैनल था जिसने प्रोटेस्ट को 1 ईयर किया। उसकी वजह से सऊदी अरब और दूसरे कंट्रीज से इस ज़बरदस्त क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा। अल जजीरा का इन्फ्लुएंस इतना ज़्यादा है कि 2017 में जब सब अरब कंट्री ने कतर का बायकॉट किया, जो उसको ख़त्म करने के लिए सबसे पहले डिमांड रखी गई थी अल जजीरा को बैन करना। सऊदी अरब और यूएई में तो 2017 से अब तक बैन ही है। कतर का बायकॉट में एक मुकम्मल फेलियर था और उसकी सबसे पहली वजह यह थी कि सऊदी अरब को इस बायकॉट में सारे अरब कंट्रीज की सपोर्ट हासिल नहीं थी। इवन कुवैत और ओमान भी इस बायकॉट का हिस्सा नहीं बने। दूसरा, कतर के ईरान और तुर्की से भी बहुत अच्छे ताल्लुकात है। इसकी वजह से सऊदी अरब और यूएई कतर से काफ़ी नाराज़ है। इंटरनेशनली सारे कंट्रीज कतर को एक न्यूट्रल स्टेट समझते हैं और इसलिए पूरी दुनिया में सिवाय 6 कंट्रीज की किसी ने भी इस बायकॉट का सपोर्ट नहीं किया। कतर की सच्चाई है कि ये भी है, इस देश में काम करने वाले मजदूरों की हालात सबसे खराब है। रिसेंटली वहाँ पर लेबर क्लास के कंडीशन को लेकर काफी सवाल उठाए गए थे, लेकिन स्टिल कतर बाकी अरब देशों के मुकाबले में काफी ओपन स्टेट है, जहाँ मीडिया की आज़ादी है, इकोनॉमिक कंडीशन बेहतर है और फ्यूचर प्लानिंग भी होती है। तो दोस्तों, ये था अरब का अनोखा देश कतर की कुछ हिस्ट्रिकल जानकारियाँ। आई होप इस वीडियो से आप कुछ ना कुछ जानकारियाँ जरूर हासिल की होंगी। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमें सपोर्ट करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।